ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। सर्वप्रथम हम गणपति जी महाराज और गुरु महाराज को प्रणाम करते हुए इस अध्याय का आरंभ करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वराय। गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु में नमः। वैशाख मास महात्म्य कथा अध्याय 13। ये कथा सुन राजा ने फिर श्रुतदेव जी से पूछा, हे महाराज, वैशाख मास में छत्र दान करने का महात्म्य सुनाइए, क्योंकि वैशाख के कर्तव्य शुभ कर्मों को सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हुई है। राजा के ऐसे वचन सुन श्रुतदेव जी राजा से कहने लगे कि छत्र दान के फल की एक प्राचीन कथा कहता हूँ। सतयुग में एक हेमकांत नाम का बंगाल देश के राजा कुशकेतु का पुत्र था। वह बड़ा बुद्धिमान तथा बलवान था। वह एक दिन शिकार खेलने गया। वहाँ घने वन में अनेक प्रकार के मृग और शुकरों को मारता हुआ थकने पर दोपहर को मुनियों के आश्रम में पहुंचा, जहाँ शतरची नामक ऋषि व्रत में मगन समाधि लगाए ध्यान कर रहे थे। इससे उनको पता न चला कि आश्रम में कौन आया है। अतः ऋषि ने उठकर राजा का सम्मान नहीं किया, जिससे क्रोधित हो राजा उन्हें मारने को उद्यत हुआ। तब ऋषि के 10 सहस्त्र शिष्यों ने उसे रोका। क्रोध में विह्वल होकर राजा कहने लगा, हे ब्राह्मणों, मैं थक गया हूँ, तुम मेरा आतिथ्य सत्कार करो, परंतु गुरु की आज्ञा के बिना क्या सत्कार करें। ऐसा शिष्यों से सुन राजा ने उन्हें मारने के लिए धनुष बाण उठा लिया और अत्यंत क्रोध कर बाण छोड़ने लगा। तब शिष्य भागने लगे। उनमें से 300 शिष्यों को मार डाला और आश्रम में रखी हुई वस्तुओं को पाप बुद्धि सैनिकों ने ले लिया और खूब भोजन किया। जब सायंकाल के समय राजा सेना सहित पुरी में आया और उसके पिता कुशकेतु ने इस दुष्ट व्यवहार को सुना तो बेटे की निंदा कर पुरी से बाहर निकाल दिया। तब हेमकांत व्याकुल हो गहन वन में चला गया। वहाँ उसे ब्राह्मणों की हत्या सताने लगी। वहाँ पर जीव जंतुओं को मारकर खाते हुए इधर उधर घूमते घूमते 28 वर्ष बीत गए। एक दिन की बात है कि तीर्थ यात्रा के समय वन में आए जो धूप और तृषा के मारे व्याकुल हो वृक्षहीन स्थान में मूर्छित होकर गिर पड़े। दैव योग से हेमकांत ने त्रित मुनि को ऐसी दशा में देखकर ढाक के पत्तों की छतरी बना धूप निवारण के लिए सिर पर लगाई और अलंबू का जल दिया। इस उपचार से मुनीश्वर की मूर्छा जाती रही। जब चेतना हुआ तो उस पत्तों की छतरी को लगाए धीरे धीरे किसी गांव में पहुंचे। इसी पुण्य के प्रभाव से उनकी 300 ब्रह्म हत्याएं दूर हो गई, जिससे हेमकांत को बड़ा विस्मय हुआ कि मेरी ब्रह्म हत्या कैसे दूर हो गई। इसी विचार में पड़ा था कि हेमकांत को संग्रहणी रोग उत्पन्न हो गया, जिससे प्रारस संकट जान व्याकुल हुआ। तभी उसे 3 पुरुष बड़े भयंकर यम के दूत दिखाई दिए। वह अपने कर्मों को सोचने लगा कि छत्री दान का ध्यान आया, सो ही वह विष्णु भगवान का स्मरण करने लगा। तुरंत विष्णु भगवान ने अपनी महामंत्री विश्वसेन को आज्ञा दी कि तुम जल्दी जाकर यमदूतों को रोको, क्योंकि हेमकांत ने वैशाख मास में धर्म किया है, इसलिए उनसे छुड़ाकर उसके पिता कुशकेतु राजा के पास लेकर जाओ। कहो कि विष्णु भगवान की आज्ञा अनुसार तुम हेमकांत को राज्य का भार सौंप दो। विष्णु भगवान की आज्ञा पा विश्वसेन हेमकांत को साथ लेकर कुशकेतु के पास गए और जो जो बात विष्णु भगवान ने कही सो वह सभी बात उसको बता दी, जिनको सुनकर कुशकेतु ने पुत्र को सिंहासन पर बैठाया और स्वयं अपनी स्त्री सहित वन में तप करने चला गया। तब राजा हेमकांत ने वैशाख मास में कहे सब शुभ धर्मों को किया, जिनके करने से जितेंद्रिय दयालु सर्व संपत्तियों से युक्त पुत्र पुत्र आदि से संपन्न हो संपूर्ण भोगों को भोग कर विष्णु लोक को गया। वैशाख मास के धर्मों से अधिक कोई धर्म पापों के नष्ट करने वाला नहीं है और ये सुलभ तथा धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप पुरुषार्थ चतुष्टर्थ का दाता है। वैशाख मास महात्म्य कथा 13वां अध्याय संपूर्ण। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम।